अभी और बाकी हैं। अभी एक बार फिर इसे ट्रैक किया जाएगा, जिस तरह से कल ट्रैक किया था। दुनिया में लोगों ने, लाखों लोग कल इस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से वो एयर स्पेस से बाहर निकलेगा। तो अभी यहाँ से टेक ऑफ किया है रवि, ये देखिए तस्वीर, लेकिन टेक ऑफ करने की तस्वीरों के साथ साथ अब इसको एक बार फिर सब ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये इस एयर स्पेस से बाहर निकलता है। ताइवान के एयर स्पेस से निकलकर कैसे वो सुरक्षित एयर स्पेस में पहुंचता है। चीन के एयर स्पेस को कल भी वापस यहाँ दाखिल होते वक्त अवॉइड किया गया था। आज भी ऐसा लगता है कि उस एयर स्पेस को अवॉइड ही किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ताइवान आई थी नैन्सी पेलोसी, उसकी तस्वीर। इसके अलावा जब वहाँ थी तो कैसे चीन को चुनौती भी दी, चीन को समझाया भी, चीन को ये बताया भी कि ओवर रिएक्ट कर रहा है चीन। और इस तरह से ताइवान से रवाना होने की तस्वीर, प्लेन में सवार होने की, और फिर वो तस्वीर की कैसे उड़ गई हैं, यहाँ से रवाना हो गई हैं। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है नैन्सी पेलोसी का, लेकिन चीन सिर्फ ड्रिल ही करता रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। वो जो चौथी तस्वीर, बल्कि हम 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो चीन की तस्वीर है। और चीन यही करता रह गया है और यही अभी करेगा, और 4 से 6 तारीख तक यही करने वाला है। नैन्सी पेलोसी की बात करें तो उनके कद की भी ये बड़ी उड़ान है। अगर देखा जाए आशीष, तो अमेरिका के अंदर और ग्लोबली एक लीडर के तौर पे उनके कद की भी बड़ी उड़ान है। ये सिर्फ एक ताइवान विजिट के बाद का टेक ऑफ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल एक बड़े टेक ऑफ की तैयारी में भी है नैन्सी। नो डाउट, और ये उनका नेचर रहा है। उनका आप अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो तियाननमेन स्क्वायर पे वो गई थी, और उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने जो मैसेकर हुआ था तियाननमेन स्क्वायर का, उसके बाद में वो खुद गई थी वहाँ पर। उन्हें वहाँ पर पुलिस ने हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ्री डेमोक्रेसी के नाम पर उन्होंने एक मैसेज वहाँ पर अनफर्ल किया, और साथ ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस उम्र में, इस पड़ाव पर आके अपने राजनीतिक करियर के इस तरह का रिस्क लिया। और वो केवल नैन्सी पेलोसी के लिए बड़ी बात नहीं है। उन्होंने लीड किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये अमेरिकी सरकार, अमेरिकी मिलिट्री, अमेरिकी डिप्लोमेसी के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। ये कोई प्राइवेट विजिट नहीं है, ये यूएस एयरक्राफ्ट, यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है। और इसके साथ में आपको बड़े मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। और ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक जो एक मोमेंट बना था उसका एक लास्ट फ्रेम है ये, जो कि शी जिनपिंग को और पूरी चीनी, मैं कहूँगा, लोगों को याद रहेगा दशकों तक। जी हाँ, बिल्कुल दशकों तक याद रहने वाला है। नैन्सी पेलोसी के लिए भी ये संभव ना होता अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, ट्रंप सरकार होती तो ये संभव ना होता, क्योंकि ट्रंप ने आज भी नैन्सी पेलोसी पर हमला बोला है। लेकिन जो बाइडेन सत्ता में है, जो बाइडेन की जो नीति है चीन को लेकर, एशिया के इस महाद्वीप को लेकर, इस जगह जो उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत भी अहमियत रखती है ये लगता है ये पूरा घटनाक्रम। यानी जो मौजूदा अमेरिका की सरकार है उसकी नीति भी इस बात को दर्शाती है कि कैसे उनका फोकस है इस पूरे इलाके पर, और उसकी अहमियत को वो समझते हैं, उसको अहमियत देते हैं। और हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो चीन के लिए जाहिर सी बात है बहुत दुखदाई तस्वीरें हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इस घटनाक्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से ताइवान ने चीन को आंख दिखाई है और उसकी औकात दिखाई है, चीन को ये बताया है कि चीन कुछ जो धमकियां दे रहा था वो सिर्फ धमकियों की हद तक ही धमकियां थी, इससे आगे कुछ नहीं था। और चीन अभी भी धमकियां ही दे रहा है, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अहमियत रखता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से लद्दाख में चीन की तरफ से पोस्चरिंग की जाती है, चीन की तरफ से लगातार उस तरह के वीडियो जारी किए जाते हैं जिससे वो सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश करता है। अब कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं। जी, ये वही मोमेंट है सुमायरा की अब जो फेज़ है एक, वो किस तरह से सेफली ख़त्म हो नैन्सी पेलोसी के लिए, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और अब जब क्योंकि कैमरे की जद से तस्वीरें बाहर चली गई हैं, तो अब सैटेलाइट इमेजेस से, हम रेडार इमेजेस से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नैन्सी पेलोसी कहां तक पहुंची। लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा ताइवान के एयर स्पेस से नैन्सी पेलोसी को बाहर जाते हुए। अभी जस्ट उन्होंने ताइपेई से टेक ऑफ किया है ठीक यहाँ पर, और अगल बगल में लगभग 5 से 6 F-15 फाइटर जेट्स, लगभग 4 से 5 मिराज 2000 फाइटर जेट्स,
दोनों अलग अलग अमेरिकन नेवी से और ताइवानी एयरफोर्स से एस्कॉर्ट करते हुए, और ये सारे के सारे जो आपको बाकी कुछ समय पहले दिखाई दे रहे थे वो रेडार्स और एवैक्स हैं। और इसका मतलब साफ है कि वो पूरी नज़र इस पूरे एरिया पर बना के रखे हैं। E3G, RC-135V, E-8C, E-3C, 4 में से 3 रेडार्स हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। उन्होंने पूरे एरिया को घेर कर रखा हुआ है, अपनी जद में रखा हुआ है कि कोई भी चीनी फाइटर जेट जो कि रोज सुबह पहुंचते रहते थे ताइवान के एरिया में, आज नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंचेंगे तो उन्हें कम से कम 10 से 12 फाइटर जेट्स का अमेरिका और ताइवानी एयरफोर्स के और नेवी का सामना करना पड़ेगा। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।